नमस्कार आप सभी को, ज्योग्राफी वाला में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं जिस तरीके से यूएस इंडिया को लगातार हिट कर रहा है, उनके इकोनॉमी को लगातार हिट कर रहा है, इंडिया भी उसी तरीके से जवाब दे रहा है। इंडिया ने P-81 जो पोसाइडन एयरक्राफ्ट है उसके डील को हॉल्ट कर दिया है और जो यूएसए की डिफेंस सेक्टर है उसको हिट कर रहा है। इससे पहले इंडिया ने F-35 का डील भी कैंसिल किया था, अब P-81 का डील भी कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा सिर्फ इंडिया नहीं, स्पेन भी अब यूएस को हिट कर रहा है। स्पेन ने अपने F-35 डील जो कि यूएस के साथ लगभग कंफर्म था उसको कैंसिल कर दिया है। आज इस सारे चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए थोड़ा पहले आपको न्यूज की तरफ लेकर चलते हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हॉल्ट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ 6 एडिशनल P-81 एयरक्राफ्ट अमाइड यूएस टैरिफ शॉक। तो ये जो ट्रम्प जी जो लगातार टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, तो इंडिया भी इधर से उनको दिए जा रहा है, उनके इकोनॉमी को हिट किए जा रहा है। स्पेसिफिकली इंडिया ये समझता है कि यूएस का जो डिफेंस सेक्टर है वो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया उसको हिट कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया इससे पहले F-35 डील को भी कैंसिल किया था और क्लियरली बताया था कि ट्रम्प जी जो टैरिफ का वॉर खेल रहे हैं उसके वजह से हम F-35 डील को भी कैंसिल कर रहे हैं, और हो सकता है तो शायद हम SV-57 जो रशिया का डिफेंस ये है हमारा जो एयरक्राफ्ट आता है 5th जनरेशन, वो हम लेंगे। ठीक है, आज इस सारे चीज पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं। देखिए ये बैकग्राउंड कहां से शुरू होता है। P-81 जो एयरक्राफ्ट है, पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, उसका पहले आपको हम ये बता दें कि P-81 जो एयरक्राफ्ट है वो है क्या। देखिए वो एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है जो इंडियन नेवी उसको यूज करती है मेनली। इसका एक बेसिक ये समझिए, आगे बाकी चीज हम बताएंगे। देखिए 2019 में इंडिया ने P-81 एयरक्राफ्ट लिया था यूएसए से, लगभग 8 एयरक्राफ्ट लिया गया था 2.2 बिलियन पे। उसके बाद 2016 में 4 और लिया गया 1 बिलियन पे। हालांकि इंडियन नेवी लगातार बोल रही थी कि हमें और 6 P-81 की जरूरत है, तभी हम इंडियन ओशन वाले रीजन में सर्वेलेंस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये इंडियन नेवी का कहना था। ठीक है, आपको P-81 के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए P-81 क्या है वो देख सकते हैं आप। एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है जो मेनली एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर में काम आता है। इस एयरक्राफ्ट की खासियत क्या है, देखिए ये कुछ ही देशों के पास ये एयरक्राफ्ट है जिसके तहत इंडियन ओशन वाले रीजन में अगर कोई शिप मूव करती है, अगर कोई भी हलचल होता है तो वो उसके सर्वेलेंस ऊपर से वो निगरानी रखेगा। इसके लिए इस एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें तो ये 41,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है और लगभग लगातार 10 घंटा ये उड़ सकता है। ये इसकी खासियत, और इसीलिए इंडियन नेवी को इसकी जरूरत है। हालांकि आप एक चीज समझे, हमारे पास 12 है ऑलरेडी, ये हमें और 6 की जरूरत थी, जिसके तहत हम पूरे इंडियन ओशन वाले रीजन में जो चाइना का डोमिनेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है उसको काउंटर कर पाएंगे। उसके लिए हम लोगों को इसकी जरूरत थी। ठीक है, लेकिन हालांकि अभी ये जो सारा डील है ये हॉल्ट पे चला गया। हम अगर बात करें कि हमारे इंडियन नेवी में इस वाले जो ये P-81 है इसका यूज कहां होता है, तो जो हमारा INS रजाली और INS हंसा जो हमारा जो इंडियन नेवल शिप है उस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लगभग 40,000 फ्लाइट आवर्स ये कवर कर चुका है। जो 12 हमारे पास है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल में और आगे का क्या डेवलपमेंट हुआ, देखिए 2016 में हम लोगों ने 4 लिया, 2009 में हम लोगों ने 8 लिया, 2021 में फिर से दोबारा हमारे जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से इसके बारे में बात की और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूवल कर दिया कि हम 6 और P-81 ले सकते हैं, और इसका डील भी हुआ। कॉस्ट लगभग 2.42 बिलियन के तहत ये हुआ। हालांकि उसके बाद कोविड आ गया जिस वजह से ये डील पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो पाया, और उसके बाद 2025 में इसका कॉस्ट 50% बढ़ा के 3.6 बिलियन कर दिया गया। मतलब कि अब P-81 लेने के लिए 3.6 बिलियन हमें देना पड़ता। हालांकि ये डील लगभग संभव होना पॉसिबल था अगर ट्रम्प जी अपना टैरिफ वाला काम नहीं करते। इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने ये बोला कि हम ये डील को पॉज कर रहे हैं, यानी खत्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉज ही कर रहे हैं। ये इसलिए पॉज कर रहे हैं क्योंकि ट्रम्प जी ने एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया है, इस वजह से हम ये सारा चीज कर रहे हैं। इंडिया बोला कि देखिए हम इस डील को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं और तभी करेंगे जब इसके कॉस्ट को लेके कुछ कटौती हो और ट्रम्प जी का टैरिफ वाला जो है उस पर कुछ हो, और साथ में स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट चेंजेस हमें देखने को मिले। स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट चेंजेस का मतलब
जिस तरीके से यूएस एग्रेसिवली इंडियन इकोनॉमी को हर जगह हिट कर रहा है, चाहे वो हम बात करें एल्यूमिनियम वाले सेक्टर में, चाहे हम बात करें स्टील वाले सेक्टर में, तो सारे इन्वायरमेंट जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक ये दोबारा जो ये एग्रीमेंट है ये क्लियर नहीं होगा। ये इंडिया क्लियरली बोल रहा है ये डील दोबारा हम नहीं करेंगे जब तक पूरा स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट क्लियरेंस देखने को ना मिले। अब क्या है कि देखिए, इंडिया बोला कि हम चलिए हम आपसे नहीं लेंगे, लेकिन उसके जगह पे हम अपने मेक इन इंडिया को ग्रो करेंगे, इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो भी चीज है उसको हम लोग यूज करेंगे सर्वेलेंस के लिए। इंडिया का ये बोलना है कि हमारे डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया जो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स है उसका यूज करेंगे, और हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा जो बनाया गया पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसकी इस्तेमाल हम लोग करेंगे मेरीटाइम सर्वेलेंस के लिए। उसके अलावा MQ-9B ड्रोन्स और MH-60R हेलीकॉप्टर्स का भी यूज करेंगे, और ये सारे चीज के तहत ही हम लोग सर्वेलेंस का काम करेंगे। P-81 जितना भी हमारे पास 12 है उसका यूज करने के अलावा हम ये सारे चीज का यूज करेंगे, और हम लोग वो 6 जो P-81 का जो डील है उसको हो सके तो नहीं करें। ये इंडिया क्लियरली बोल रहा है। अब इंडिया का ये पूरा स्टांस एकदम क्लियर है। इंडिया एक तरीके से बहुत क्लियरली ये चीज को दर्शा रहा है कि अगर आप हमें टैरिफ लगातार हिट करते रहेंगे तो हम आपके डिफेंस सिस्टम को लगातार हिट करेंगे, डिफेंस सेक्टर को हम लगातार उतना ही चोट पहुंचाएंगे जितना चोट आप हमारे इकोनॉमी को पहुंचा रहे हैं। अब यहां पे एक और बहुत मजेदार वाली चीज हुई है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, स्पेन भी डिफेंस डील के साथ क्लियरली हट रहा है यूएस के डिफेंस डील के साथ। स्पेन ने बोला है कि हम F-35 का जो डील यूएस के साथ करने वाले थे, जो लगभग क्लोज होने वाला था, उसे कैंसिल करते हैं। और स्पेन ने क्या कहा? स्पेन ने कहा कि हम ये जो 6.25 बिलियन का डील है इसको नहीं करेंगे, और अब हम यूरोप से ये डील करेंगे। मतलब ये जो स्पेन है ये नाटो का मेंबर है, जिसको आप जानते हैं, जिसपे 5% डिफेंस बजट बढ़ाया गया था। उसके अलावा स्पेन के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया गया था। स्पेन का कहना है कि ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं और जो साथ में 5% जो डिफेंस जीडीपी बढ़ाने का जो धमकी देके गए हैं नाटो में, ये सारे हमारे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। इसी वजह से हम ये जो अग्रीमेंट है ये यूएसए के जगह पे यूरोपियन कंट्रीज के साथ करेंगे। जो यूरो फाइटर टाइफून है, हो सकता है वो हम ले, जो यूरोपियन नेशंस के द्वारा बनाया गया है। जो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम है, जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के द्वारा कोलैबोरेटेड एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की बात चल रही है, उसके तरफ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना कि F-35 लेंगे। F-35 की हमको जरूरत नहीं है। आप ये जो सारा डेवलपमेंट देख रहे हैं और जिस तरीके से यूएसए को और ट्रंप जी को अलग थलग किया जा रहा है, चाहे आप देख रहे हैं ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो भी क्लियरली बोल दिए हैं, आई वोंट टॉक विद ट्रंप, रादर आई वुड टॉक विद पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये एक तरीके से ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है, हो सकता है उसी पे महंगा हो रहा है। और ये सिर्फ मेरा नहीं कहना है, बहुत सारे यूएस के इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये जो टैरिफ जो चल रहा है ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में यूएस को फायदा पहुंचाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये यूएस के इकोनॉमी के लिए, यूएस के जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसके लिए, यूएस का एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप जो दूसरे देशों के साथ है, स्पेसिफिकली इंडिया के साथ जो है, वो काफी खराब हो जाएगा। क्योंकि ये जो यूएस इंडिया का रिलेशनशिप है ये काफी दिनों के लंबे दौरे पे डिप्लोमेटिकली इसको बिल्ड किया गया है। वहीं पे ट्रम्प बाबू आके बस 6 महीना में इसको बहुत ज्यादा इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया एक तरीके से एक कोलैबोरेटेड एक्शंस ले रहा है, बिना कोई ट्वीट किए, बिना कोई वोकल जवाब दिए, बस सिर्फ और सिर्फ अपने काम को अंजाम दे रहा है। वहीं यूएस लगातार ट्वीट भी कर रहा है, टैरिफ भी लगा रहा है, एकदम बौखलाया हुआ है ट्रम्प एक तरीके से आप देखेंगे तो ये सारे चीज से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।